क्या आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया और कौन सी ऐसी टीम थी जो हमारे लिए रूल्स और राइट्स डिसाइड कर रही थी? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने वीडियो की स्टार्टिंग। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक स्पेशल असेंबली है जिसको मेनली सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, इंडिया का नया संविधान बनाने के लिए। ये वो बड़ी मीटिंग थी जहां हमारे देश के बड़े लीडर्स, नेता और विद्वान बैठकर डिसाइड करते थे कि जो हमारा देश है वो कैसे चलेगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे और जो हमारी सरकार है वो कैसे काम करेगी। इस असेंबली में स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो ये नंबर कम होके 299 रह गया। इन मेंबर्स को इनडायरेक्टली प्रोविजनल असेंबली ने चुना था। अब ये प्रोविजनल असेंबली क्या थी, चलो आपको इजीली समझाता हूँ। पहले इंडिया में प्रोविजनल असेंबलीज होती थी। ये ऐसी स्टेट लेवल असेंबलीज होती थी जैसे आजकल विधानसभा होती है। 1946 में प्रोविजनल असेंबली इलेक्शन के थ्रू बनी थी और फिर इन प्रोविजनल असेंबलीज के मेंबर ने अपना अपना वोट देकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना था। इसमें डॉक्टर, लॉयर, टीचर, फ्रीडम फाइटर सब शामिल थे। इस सभा के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसका सबसे बड़ा काम था इंडिया के लिए पूरा रिटर्न और दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। लगभग 3 साल तक मीटिंग्स हुई, बहस हुई और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में लागू हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो टीम थी जिन्होंने पेपर पर इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का नक्शा तैयार किया। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो क्यों बनाई गई थी। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।